आप लोग कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टम UI एंड डिफ़ॉल्ट में जाके यहाँ वीरे और सेट कर देना, तो परमानेंट वीरे की सेटिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो टॉप व्यू में जाके मैंने क्या करना है, यहाँ कैमरा लगा देना है। वीरे कैमरे में जाता हूँ, स्टैंडर्ड के अंदर फिजिकल कैमरा। ठीक है, तो C प्रेस किया आपने, 3 प्रेस किया, और यहाँ से आप जितना आपको चाहिए उतना कैमरे से कर लेते हो। ठीक है, इस तरीके से लगाया है मैंने। अब लाइटिंग की शुरुआत कैसे करते हैं? लाइटिंग की शुरुआत करते हैं हम सिंगल लाइट लगा के स्टार्टिंग करते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से हम लाइटिंग को ऐड करते रहते हैं, कहाँ कहाँ लगानी है, किधर किधर लगानी है। ऐसा होता है नेचर के अंदर, जब सन की रेज़ हमारी साइड में आ जाती है तो लाइटिंग अपने आप फिल हो जाती है। ठीक है, कुछ हवा के अंदर जो फोटोन वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे से एलिमेंट होते हैं, इसकी वजह से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट सोर्स हैं वो पहुंच जाती हैं। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं तो वहाँ पर हमें लाइट कहीं ना कहीं लगाकर उसको हाइड करना होती है, इनविजिबिलिटी उसकी जो है हाइड कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ लाइट पहुँची हुई है। क्या है? लाइट पहुँची हुई है। आपको कहीं लगता है कि यहाँ लाइट कम दिख रही है आपको, तो आप ये बस सोचो कि यहाँ की लाइट यहाँ पहुँच रही है। यहाँ इसके अंदर भी वो फोटोन वगैरह काम कर रहे हैं, क्योंकि हम फेक लाइट लगा रहे हैं। तो जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पे हम लाइट लगा देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं। ध्यान ये देना होता है कि हमारी लाइट होती है, जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। अब ये लाइट हमारे सर पे 2 लगी हुई है। ठीक है, इनकी शेडो 2 बनेगी, उसकी लाइट की भी बनेगी, इस लाइट की भी बनेगी। ठीक है, अगर हम इसके अंदर लाइटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर लाइटिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि इसके अंदर जो आपकी लाइट है, जिसको हम बेस लाइट कहते हैं, जिसको हम की लाइट कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइट, वो कहाँ पे है? आपकी टॉप पर है, यहाँ है, इस कहीं एरिया पे है, उसके में शेडो जो है ऑन रखनी होती है। बाकी जो फेक लाइट लगाएंगे, जो फिल करने वाली लाइट लगाते हैं, जो फिल का मतलब होता है लाइट को फिल करना, उसकी हम शेडो को हाइड कर देते हैं। नहीं तो वो भी शेडो बनाएगा तो अजीब सा लगेगा, वो रियलिस्टिक नज़र नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो आपने यहाँ पे लाइट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है, अच्छी लग रही है, तो इस लाइट की आपको शेडो और इन जो विजिबिलिटी है उसको हाइड करना पड़ेगी। इससे क्या होगा, लाइट एक तो हाइड हो जाएगी और उसकी शेडो बनेगी इधर आसपास में, इसकी शेडो बनेगी, वो नहीं बनेगी, क्योंकि शेडो की प्रॉपर्टी मैंने बंद कर रखी है। अगर आपने यहाँ लगा रखी है लाइट, ये ट्यूबलाइट लगा रखी है, एक यहाँ लगा रखी है, तो इसकी हमें शेडो ऑन रखना पड़ेगी, क्यों? हमें दिख रहा है ना वहाँ पे लाइट है। जब लाइट है तो इसकी भी शेडो बनेगी, यहाँ लाइट लगी तो इसकी भी शेडो बनेगी। अब हमें यह पता है कि यहाँ लाइट ही नहीं है, यहाँ लाइट ही नहीं है, और तो शेडो क्यों, कहाँ से बन रही, कैसे बन रही है? ठीक है, लेकिन हमें लगाना भी है यहाँ पे लाइट, किस लिए? फिल, उसे बोलते हैं फिल लाइट। फिल लाइट का मतलब होता है जगह को फिल करना, और मेन लाइट होती है वो सोर्स है कि भाई यहाँ से आ रही है। मान लो लाइट यहाँ से भी आ सकती है जो रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे लाइट हम जलती हुई नज़र आएगी तो जाहिर सी बात इसकी शेडो क्रिएट तो होगी। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग लाइटिंग को समझते हैं। अब हम एक लाइट फिल लाइट लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हाइड कर देता हूँ जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो, और मान लो ये मेरा लेफ़्ट व्यू है, मैंने L प्रेस किया और यहाँ से लाइट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। वीरे लाइट में जाता हूँ, यहाँ से कैमरा हो गया, लाइट हो गई आपका वीरे, वीरे लाइट, और प्लेन लाइट से स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू में गया मैं, तो मान लो मुझे ये लाइट, ये जो सोफ़ा सेट है इसके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसा कर लिया। ठीक है, इस एरिया की लाइट है, ये लाइट है, और इस ये लाइट हम
कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल वी किया और यहाँ से आप एक्स एक्सिस पे इसको, इसका फोकस इधर रहेगा। चेक करने के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 लाइटें लगा दी है। अब ये लाइट जो है हमारी क्या करेगी, फिल लाइट है। जो ये शेडो है इसको हमने क्या किया, बंद कर दिया अभी के लिए। मान लो जो लाइट है वो इस एरिया से आ रही है, खुला एरिया है सन के द्वारा, ठीक है। अब इसमें सन के द्वारा नहीं आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेक लाइट लगाना पड़ेगी कि यहाँ फिल हो रहा है, तो हमें शेडो बंद करना पड़ेगी। अच्छा, शेडो बंद कर दी और इनविजिबिलिटी है ना, यानी विजिबल ना हो, यहाँ दिखे ना ये। अच्छा, इसको भी सेम आपने ऐसे ही कर लिया, आपने शेडो को बंद किया, इनविजिबिलिटी। अब सेलेक्ट ग्रुप कर दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे में वीडियो कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ और सेटिंग वीडियो की हम लोग कर लेते हैं, जो कि हमें पता होती है तकरीबन। तो मैं यहाँ पर इसको ये देख रहे हो, सेटिंग इसकी ऑलरेडी दिखा रहा है, की हुई है ना। सब पिक्सल, एक्सपोनेंशियल, कलर मैपिंग के अंदर HSUV एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं। इन्वायरमेंट को अभी हम नहीं छूते हैं। ग्लोबल DMs, वहाँ पे ग्लोबल का जो है, मान लो आप बैक साइड के अंदर बजाय प्रॉक्सी यानी कि पेड़ पौधे लगाने के क्या लगाते हो, इमेज लगाते हो, तो फिर वो हम यहाँ पे जाके जो आपकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना, इसको ऑन करते हैं और यहाँ से मैप लगा देते हैं, तो मैप वहाँ पीछे शो करता है, तो इसको हम अवॉइड ही करते हैं। अच्छा, आपका एडेप्टिव सैम्पलिंग में 9 कर लेता हूँ और अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ है ना वीरे की, जो एडवांस वाला, उसमें काफ़ी आई है, लेकिन हाँ काफ़ी है। मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ ब्रूट फोर्स और कॉस्टिक एम्बिएंट ओक्लूजन छोड़ा भी, सब डिवीजन मिल जाएगा, जहाँ तक है ढूंढना पड़ेगा। अच्छा है प्लगइन उसका लाइटिंग का, क्रोना, हाँ भी मुझे इसलिए दिया है, सेटिंग करूँगा इसकी मैं। हाँ देखता हूँ, तो सेटिंग हो गई है मेरी, एक बार देखते हैं। स्टॉप और रीजन रेंडर को बंद किया। देखो अब हमें दिख रहा है ना यहाँ पे कि लाइट नहीं है, तो यहाँ हमें सब फिल करने के लिए लाइटें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा देखो, ये दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, हाँ। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, जो लाइट है हमारी, नहीं, दोनों साइड की लाइट ऑन कर देंगे, यानी पीछे लाइट भी आए, आगे भी लाइट आए, ठीक है। उसके अंदर ऑप्शन होता है हमारा तो आप इसको होल्ड करके, जो लाइट की प्रॉपर्टी है आपकी, बाकी मैं प्रॉपर्टी मैंने जो ये जो एक्सपोनेंशियल ले रखा है ना, ये अब एक्सपोनेंशियल की वजह से जो मैंने ले रखा है SHV, इसकी वजह से ये लाइट दिखाता है बीच में, मतलब जैसे एक लाइट रेज नज़र आती हैं, ये कलर को मिला देता है, ये पूरे कलर को आपस में मिक्स कर देता है। एक्सपोनेंशियल जितनी भी लाइट है उनके आपस में जितना भी एक दूसरे के पास जाएगा उनको मिला देगा। तो उसको हम हाँ कर लो, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मैं कहा था लाइटिंग डबल कर लेते हैं, इसको भी डबल कर लेते हैं और इसको भी हम
डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में आ रहा है ना, ये अब नहीं आएगा, ठीक है। वो चलो अभी और फिल करेंगे ना तो उसको कवर कर लेगा। मिस्टेक्स को ही चेक करना होता है। ये दोनों साइड की लाइट ऑन कर दी है, फिर क्यों आ रहा है वो बीच बीच में? अभी देखते हैं, मिस्टेक्स को देखेंगे ना। अब ये देखते हैं दिक्कत क्या है। ये मेरी लाइट इसके अंदर तो नहीं घुस रही है, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये लाइट ऐसे कभी घुस जाएगी तो दिखाएगा, और आपकी इस तरीके से रहेगी। थोड़ा सा आप ऐसा कर दो, और इसका जो दायरा है ना ये वाला, इसको बड़ा कर दो। यानी कि ये लाइट का जो साइज है ना, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। वो ऊपर है इसलिए नहीं दिखा रही थी, है ना। अ, ठीक है, तो मैंने ये लाइटें लगा दी। टॉप व्यू में जाता हूँ मैं सही करने के लिए। तो मैं ये इसको कहाँ का लगा सकता हूँ वो देखता हूँ। मैंने कॉपी ली, इसको अंदर लगा दी। अंधेरा दिखा रहा है तो अंदर लगा दी, इस एरिया के अंदर। इसकी कॉपी लो कंट्रोल वी से, यहाँ जाओ, ठीक है। सी प्रेस किया आपने, F3, तो ये लाइट उधर चली गई, इधर चली गई, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ दे रहा है वहाँ पर फिल लाइट हम लगाएंगे। यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे लाइट की जो हमने वो बढ़ा रखी है वो हमें कम करना पड़ेगी। साइज को टॉप व्यू में गए आप, और आपने इसको लिया और यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर लिया। और यहाँ हर जगह वो डबल की ज़रूरत नहीं होती लाइट की, जो मैंने यहाँ डबल कर रखा है। यहाँ सिंगल ही, हाँ हर जगह, हाँ हाँ हर जगह ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो टू व्यू में काम कर सकते हैं, जिससे कि आप रेंडर निकालते समय दिक्कत नहीं है। एक तरफ हम कैमरा लगा लेते हैं और F3 प्रेस किया। इधर हम शेडो जो है इसको बंद कर देते हैं ना, इससे दिक्कत ना आए। इधर हम लाइटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे ये है आपका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। फिर हो रही है लाइट। अच्छा, अब एक बार ऐसे पता चल जाता है हम लोगों को, फिर हमें कहाँ कहाँ लाइट को और लगाना है। यहाँ लाइट्स लगा देंगे, यहाँ लाइट्स लगा देंगे छोटी छोटी। नहीं सीलिंग नहीं, सिर्फ फिल वाली। फिल का मतलब होता है रोशनी जहाँ पे पूरी सही तरीके से फैल जाए। डोम लाइट जो होती है वो पूरी हर जगह बराबर करती है? डोम लाइट आप उसको ऐसे समझो, जैसे कभी कभी बादल होते हैं, है ना, मौसम ख़राब होता है, बादल होते हैं, सन निकला हुआ नहीं है, लेकिन सन को किसने कवर कर रखा है? बादलों ने। तो उसको हमने क्या बोला? स्काई बोला, कि स्काई, स्काई जो है, स्काई की वजह से रोशनी हो रही है, सब तरफ हो रही है। लेकिन सन की वजह से ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि लाइट उसको तो ऐसे ही महसूस हो रही है कि वो सब तरफ फिल कर रखा है उसने, हर तरफ रोशनी वैसी है। तो वो डोम लाइट वो वाला काम करती है। तो डोम लाइट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगा सकते हो, ऐसे बात नहीं कि यहाँ नहीं लगा सकते हो। कहीं फिल करने लगा दी, हर तरफ फिल कर देगा। लेकिन हमें कहीं अंधेरा दिखाना है, कहीं कहीं दिखाना है, नेचुरल दिखाना है, तो वहाँ डोम लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो इस तरीके से हम चीज़ों को भी समझते हैं। अब मान लो ये चीज़ें कुछ जगह पे हो रही है, अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्लेन का काम काफ़ी होता है, प्लेन लाइट का। आप फिर से भी लाइट के अंदर जाते हैं और ले लिया प्लेन लाइट। मैं यहाँ पर टॉप व्यू में जाता हूँ और प्रेस किया इसको,
यहाँ देख रहा हूँ जिससे कि ख़राब ना हो। टॉप व्यू में गया मैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम काम क्या करना होगा, सारी लाइट है हमारी, इनकी इंटेंसिटी वगैरह हमें कम करना होगी, ठीक है। 15 और शेडो बंद है, डबल छोड़ो यहाँ पे इसको, क्योंकि जो जितनी प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो तो आपके रेंडरिंग का टाइम बढ़ता चला जाता है। डबल साइड छोड़ो, तो डबल साइड से भी डबल टाइम लगेगा इसका, शेडो बनाएगा तभी टाइम लगेगा, तो ये सब चीज़ काउंट होती है। और यहाँ गए आप, इसको आपने 15 किया और डबल साइड बंद किया, पंद्रह लिया इसको। अभी जैसे टेक्सचर वगैरह इसके है नहीं, अभी हम लाइट पे फोकस कर रहे हैं, फिर टेक्सचर अप्लाई करते चले जाएंगे, है ना। अब हम एक काम और करेंगे, जो हमने कैमरा लगा रखा है ना उसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से सारा लाइट और अच्छे तरीके से लगने लगे। अच्छा देखो, पीछे का हमारा एक खुला, मान के चलो खुला एरिया है, हुँ? तो यहाँ पर आप एक काम करोगे, आपने इसको लेफ़्ट किया, या हमें ये देखना पड़ेगा, आपका डबल बेड ये है, बैक साइड ये है, तो सनलाइट यहाँ से यहाँ आ गई। ये बोला वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली एंड वेरियस स्काई इन्वायरमेंट, यस, यानी पीछे आपको इन्वायरमेंट स्काई का चाहिए, यस, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई बिल्डिंग लगा सकते हो, ठीक है। मैं सब बता रहा हूँ करके आपको सही से, देखो थोड़ा फैल गई रोशनी सब तरफ, और ये सन की देखो शेडो वेडो दिखा रहा है कि यहाँ फैली हुई है। अब एकदम पूरा रेंडर निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं देखो क्या करता हूँ, आपको बता रहा हूँ इससे कि आप इसको काम कर सको। HDRI इमेजेस डाउनलोड करना पड़ेगी हमें, HDRI इमेजेस हेवन में जाओ आप, तो यहाँ से आपको आउटडोर, ठीक, और अगर आपको कोई बिल्डिंग्स दिखानी है तो बिल्डिंग्स वाली हम ले लेंगे, जैसे ये है आपकी, है ना। लेकिन सन देखें, सन वाली देखें, सन 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 सन, ठीक है। ये 4K की लेना है, 4K डाउनलोड कर लो, तो ये आपकी शो कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है आपका डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, आपको प्रोजेक्ट बना के काम करना है। ये सनलाइट है, ठीक है। आपको इसको सेट किया, F8 प्रेस करेंगे तो प्रॉपर्टी ओपन होती है आपकी 8 से, एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट, नमस्ते 8 ओनली। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट वेरियस स्काई लाइट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करके उसको अप्लाई कर देना है। बिटमैप में गए तो आपका कहाँ मिलेगा, वो डाउनलोड के अंदर। जो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ ना, कि पहले प्रैक्टिस कर लिया करो रफली आइडिया लेके, ज़रूरत नहीं बहुत अच्छा। इससे क्या होगा, आपकी आप दिमाग में ये चलती रहेंगी, याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ दोगे फिर करूँगा तो छूट ही जाता है, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ मिल रही है आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल रही है। अब इसकी इंटेंसिटी देखना पड़ेगी,
स्टॉप किया, यहाँ गया, ठीक है। किसकी, सन को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो बहुत है, कम है ये। देखो मैंने बोला साइज मल्टीप्लायर जो डिस्क है, इससे क्या होता है, शेडो बनता है ब्लरी, बताया था। तो इसको हम 5, 6, 7 रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेते हैं। और ये जो है आपका 10 करते हैं चेक करने के लिए, पीछे का ये जो है ऐसा नाइट शॉट है। सही एक्सपोजर आएगा इसका। डेंसिटी हो गया आपका, शॉट अब हम नाइट का शॉट बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। और नाइट में जब बल्ब जलते हैं कहीं, सबको जलाना सीखेंगे। 2015 वाली फाइल उसमें चल जाएगी 23 में। 23 की फाइल 15 में नहीं चलेगी। अच्छा, इसके अंदर जो लाइट है वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगी। तो 2 व्यू में काम करते रहना है। गुड मॉर्निंग। तो अब देखो, जितना भी ये सब फिल करना है, सही करना है। अब लास्ट में आपका क्या रहता है, कैमरा जो वीरे कैमरा आपका है ना, इसकी सेटिंग को, वीडियो सिलेक्टेड है। देखो जो इसका है फ्रेम है, जितना कम करेंगे वाइटनेस एक्सपोजर उसका बढ़ेगा। तो 5 कर लेते हैं। और इसका जो बैलेंस है वो न्यूट्रल कर लेते हैं, इससे अच्छी क्वालिटी रहेगी बैलेंस की। शटर स्पीड को जितना घटाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं 40 कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखो है ना, अब ज़्यादा लग रहा है मैं तो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, स्टॉप करके। हाँ ठीक है, वो सब दिखेगा। तो यहाँ पे मैं काम करना पड़ेगा, मैं जो इसका 40 ले रखा है वो मैं 80 कर लेता हूँ, और एफ फ्रेम 6 कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक। हाँ, और जो ये लाइट लगा रखी है ना, यहाँ पे मैं 30 ले रखी है, इसको 20 कर लेता हूँ, है ना। सबको करना पड़ेगा आपको नीट के हिसाब से, कि जब एक बार आपका प्रीसेट बन जाएगा, परमानेंट बन जाएगा ये सेटअप। वैसे से उठा के लगाना है, अपने लाइटें वही मिल जाएंगी बनी बनाई। ये करते लाइटिंग वाले आर्टिस्ट, ठीक है। इनको 5 कर लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, मैं डिलीट मारता हूँ इनको। क्यों मार रहा हूँ ये पता चल जाएगा, टाइम बचाने वाला काम बता रहा हूँ। सर ये कहना है ये जो लैंप लगाओगे इसमें ऊपर लैंप लगा दूंगा। अच्छा देखो, शिफ्ट के साथ जब मैं इसकी कॉपी लगाऊंगा तो इसके बनाऊंगा इंस्टेंस। एक बार करूँगा, सम हो जाए, टाइम मेरा बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 5 कर दिया तो एक में हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को मुझे क्या बनाना चाहिए था, इसे डिलीट मार देता हूँ, इसकी मैंने
और पीली कंट्रोल वी से और इसे इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। तो और इसे मैंने ऐसे कर दिया, इससे आपका टाइम बहुत बचता है। एक ही बार में दोनों का काम होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं हर जगह काम करे ये, उसे तो कहीं पर हमें कम रखना पड़ा किसी की, तो एक ही काम करोगे सबकी होता रहेगी, तो ये ज़रूरत के हिसाब से होती है, ठीक है। हाँ लेकिन सर एक बड़ा बड़ा हॉल है उसके अंदर चल जाएगा ना, जैसे हॉल होता है उसमें सेम लाइटिंग करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप लगा सकते हो। अच्छा, अभी भी एक्सपोजर ज़्यादा दिखा रहा है। अब आप एक पे मेहनत करोगे तो सब पे काम चल जाएगा। 5 करो, ठीक। सही हुआ, थोड़ा सा कम हुआ अरे बाहर का एरिया क्यों दिखा रहा है मतलब? ये। हाँ ये वाला। हमने ये यहाँ पे खाली है मान लो, ये या तो गिलास मान लो लगा लगा रखा आपने, होता है। अब जब गिलास लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे जो HDRI इमेजेस लगाई है ना, उसके अंदर मैंने ये ले रखा है एनवायरनमेंट, तो यहाँ जाके ट्री वगैरह भी ले सकता हूँ, स्काई वाला भी ले सकता हूँ यहाँ। लाइट हाँ, जैसे हम अंदर लगा रहे हैं तो अंदर से बाहर वहाँ तक कैसे पहुँच रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होके आती है ना लाइट तो। ये वाली लाइट। कौन सी जैसे लाइट? लाइट हमने लगा रखी है तो पूरा ये ब्लैक होना चाहिए था ना। कौन सी लाइट लगा रखी है मुझे बताओ, कौन सी लाइट? लाइट लगा रखी है हमने। हाँ, ये वाला कैसे? ये तो सनलाइट लगाई हुई है मैंने। जब सनलाइट लगाई है आपके सामने, तो मैंने बताया पीछे से लगाई है मैंने, तो उसका सन की जो इफेक्ट तो दिखाएगा ना यहाँ पर, सन की रेस तो दिखाएगा ना यहाँ पे, तो वो दिखा रहा है। और मैंने उसका जो टारगेट है वो यहाँ पर रख दिया है, अगर टारगेट मैं उठा के यहाँ रख दूँगा तो यहाँ पर भी दिखाएगा वो। लाइट का जो टारगेट था वो यहाँ पे अगर रख देता वो यहाँ पर भी दिखा देता मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये बैक साइड है, ये सन का टारगेट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी अच्छा, ये लिया इसको। देखो इधर अपने आप काम हो रहा है, तो ये फ्रेम बढ़ा लेता हूँ मैं 5, क्योंकि अच्छा देखो, इसको शटर स्पीड को तो घटाते हैं और उसको फिल्म स्पीड को हम बढ़ाते हैं, तो 120 कर लेते हैं। इससे क्या होगा और अच्छा एक्सपोजर बनता है। ठीक है, अब आप क्या कह रहे थे, इसके अंदर लाइट लगा के दिखाना है ना। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा, हाँ वो कर अभी बता दूंगा मैं, जो जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट है बता दूंगा। आइसोलेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है क्योंकि दिक्कत नहीं होगी ऐसे, है ना। वहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। चूँकि ये इस तरीके से यहाँ से खाली है, अब इसका मटेरियल सबसे पहले हम मटेरियल बनाएंगे। तो ये आपको ग्रुप दिखा रहा है आई थिंक, तो आप यहाँ पे जाके इसको अनग्रुप कर दो, ठीक है, और शेडेड मोड कर दो। M फॉर मटेरियल, तो वीरे मटेरियल बनाते हैं हमने भी वीरे मटेरियल यूज़ नहीं किया, अब करते हैं। वीरे मटेरियल कहाँ है आपका, ये है, ठीक है। मैंने अप्लाई किया इसके अंदर वीरे मटेरियल, और इसको हम स्टील का बना सकते हैं या कोई भी बना सकते हैं। पहले तो मैं इसके स्टील पे नहीं जा रहा हूँ, पहले इस पे जा रहा हूँ इसमें से लाइट सोर्स दिखेगी ना, ट्रांसपेरेंट होगी। तो इस मटेरियल को हम ट्रांसलूजेंसी कैसे बनाते हैं, रिफ्रैक्ट में जाकर, ठीक है। और इसका सब डिवीजन क्वालिटी की 16 कर लो, और अफेक्ट शेडो भी इसकी इफेक्ट हो, यानी ट्रांसपेरेंट शेडो हो, वो दिखने लगा, ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, इसके अंदर का ये दिखने लगा,
अब आप इसको कितना चाहिए वो ज़रूरत होती है, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर लेते हो, कम चाहिए तो कम कर लेते हो, क्योंकि ये वाला मटेरियल भी आपको शो होता रहना चाहिए। अब इस मटेरियल का कलर पे आप टेक्सचर भी लगा सकते हो, जैसे होते हैं ना टेक्सचर किए लैंप होते हैं, ठीक है, तो टेक्सचर के भी आप लगा सकते हो। मैं ऐसे ही मान लो मैं ये लगा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे इसके ऊपर, ठीक है। और वापस जाता हूँ, ये शो कर रहा है, बट मैंने इसको क्या किया, यूवी मैप में जाके और यहाँ गया, सिलेंडर कर लिया और इसको ऐसे लगा रहा हूँ जिससे कि प्रॉपर कि इसमें टेक्सचर लगा हुआ है। अच्छा देखो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। तो मान लो इसमें आपने टेक्सचर लगा दिया, हाँ अनड्रैप अनड्रैप अनड्रैप, वो तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, लगाने के लिए दिखना चाहिए, अभी सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। ला 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 ठीक है, इसको हम बाहर आते हैं, टेक्सचर कोई भी लगाना हुआ तो वो इसमें से ये दिख रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी मटेरियल में जाके आप यहाँ से इधर लेके जाओ, ठीक है। अच्छा, शैडो फैक्ट एक चीज़ होती है मैप्स के अंदर, ओह नो, ऑप्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट बैक साइड, इसको ऑन करके रखना है। अब हम इसमें एक लाइट लगाते हैं, इसको हमने क्या किया, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका स्पीड से काम होता है, वीरे वीरे स्पेयर, और ऑटो गिड ऑन कर लिया तो ये यहाँ पे लगेगी, हाँ बना लेना आंटी, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी वगैरह हम 30 करते हैं, डबल साइड कर लेते हैं इसकी, ये वाली लाइट बंद करना पड़ेगी तभी ये सही से दिखेगी, क्योंकि इसकी लाइट की वजह से फिर भी वहाँ पे दिखा रहा है अभी। अब मुझे लाइट सेलेक्ट करनी है ओनली, तो आपके ऑल की जगह पे कहाँ जाना, लाइट, तो सिर्फ लाइट ही सिलेक्ट होगी, ठीक है। कहाँ दिखा रहा है, अच्छा इसका टेम्परेचर आपको दिखाना है, टेम्परेचर दिखाना है, टेम्परेचर में उतना काम करता है ना, ये डिफ़ॉल्ट की जगह पे आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आता है आपका टेम्परेचर कलर के अंदर, टेम्परेचर, तो आपको इसको रेड वाला कलर का दिखाना है टेम्परेचर, ये जितना कम करोगे उतना ये टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, ठीक है, वो समझे। दूसरा कलर फिल कर दो, ग्रीन करना, ग्रीन कलर फिल कर दो,
लाइट तो आपके ऊपर है ना। देखने के लिए, आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और एक बार इसका चेक करना है, तो इस पर फोकस करेंगे हम एक एक चीज़ पे कि वो ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। तो ऐसे पता चलेगा गलती क्या हो रही है, कैसे क्या करना सही करना है ना। अभी इसमें से इसकी लाइट शो नीचे की तरफ हो रही है, देखो ये हो रही है मगर ज़्यादा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है अभी देखते हैं। चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले एक पे फोकस कर रहे हैं। पूरे उसके अंदर सर्कल भी तो नहीं दे रहा लाइट। वो वही तो सही कर रहे हैं ना, एक प्रॉपर्टी करके पहले क्या करना है। पहले मैं ये देख रहा हूँ लाइट की इंटेंसिटी कम थी, पहले वो चेक कर रहा हूँ। उसके बाद में एक ही बार में कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो टेक्सचरिंग हो, चाहे वो लाइटिंग हो। आपको एक एक पार्ट पे फोकस करना होता है, क्योंकि लाइटिंग आर्टिस्ट को भी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें रियलिस्टिक नज़र आएंगी। तो उसको भी ऐसा होना है कि एकदम ही काम बनेगा, उसे भी चेक करना पड़ेगा ना कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। अब मैंने 500 किया तब जाके लाइटिंग यहाँ पे शो हुई है, ठीक है, बट यहाँ पे ग्लो वगैरह नहीं शो कर रहा है ना, वही तो हम चेक करेंगे अब क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, इस मटेरियल पर आते हैं हम, और मैं इसको एडिट पुली कर लूँ। मैंने ये मटेरियल इसके अंदर डाला है, वीरे लगता है, और इसकी लाइट बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। नाइट में जब नाइट का शॉट बनाओगे ना तो प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से आना है। अभी क्योंकि सन की लाइट को भी ले रहा है वो, ठीक है। तो अब ये जो है मैंने इसको मैं क्या करता हूँ, इधर रखूँगा ऐसे करके चेक करने के लिए, है ना। देखो मैंने मटेरियल डाल रखा है इसके अंदर, इसके अंदर मैंने रिफ्लेक्शन तो नज़र आएगा नहीं, तो रिफ्लेक्शन पे मैंने काम नहीं किया है। अच्छा, फ्रैक्नल पे इसको ऑन करके अच्छा, अब आते हैं इसकी डेप्थ, सब डिवीज़न ठीक है, यूज़ इंटरपोलेशन, ये शेडो वाला ऑप्शन है, इसको भी बंद करके देखते हैं। ठीक है, कास्ट शेडो, कास्ट शेडो का स्पेशली क्या होता है, जैसे गिलास है, गिलास की शेडो बन रही है, वो इस वजह से बन रही है कि हमने इसकी शेडो इस मैच की शेडो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होने के लिए ऑन कर दी है, ऑन कर दी है, तभी ट्रांसपेरेंट होकर यहाँ पे इसकी शेडो बना रहा है। गिलास ट्रांसपेरेंट होता है तो शेडो भी ट्रांसपेरेंट होकर बनना चाहिए। अगर मैं
ऑफ करके रखूँगा तो इसमें से जो भी लाइट पड़ेगी ना वो आर पार नहीं होगी, आर पार नहीं होगी तो ये शेडो नहीं बनेगी। इसलिए हम इसको जब शेडो दिखाते हैं तो उसको हम क्या करके रखते हैं, ऑन करके रखते हैं कि अफेक्ट पे इसका अफेक्ट जो है शेडो पे पड़े इसके, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलूसेंसी इसकी जो है और बढ़ा लेते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारा जो फॉग कलर है, ये तो फॉग कलर क्या होता है, जैसे गिलास का कलर चेंज करना, वाइट के यहाँ पे ब्लैक करना है, रेड करना है, तो फॉग के द्वारा करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, अल्फा करके करते हैं, और मैंने क्या किया है, इसका इफेक्ट भी बढ़ा लिया है। प्लस में तो लाइटिंग होती है। सब में होती है लाइटिंग तो। ट्रांसपेरेंसी कम की मैंने उसकी। वो ट्रांसपेरेंट वही बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या करने से क्या प्रॉपर्टी कामयाब होती है, दिखाने का पर्पज़ वो है। अब इसमें से मुझे लाइट का जो ग्लो है वो दिखना चाहिए, मैश है ना, उसको हम चेक करते हैं कहाँ से दिक्कत आ रही है। इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, कम करेंगे, शेडो इफेक्ट करेंगे, कलर। अच्छा, ट्रांसलूजेंसी जो है सॉफ्ट मॉडल, वाटर हार्डवेयर वैक्स मॉडल, चेक करते हैं। ट्रांसलूसेंसी किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ट्रांसपेरेंट का एक वर्ड है कि आपका गिलास ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब कोई कोई गिलास ऐसा होता है कि इसमें से ज़्यादा आर पार नहीं दिखता है, मीडियम का दिखता है आर पार। कोई गिलास ऐसा होता है कि उसके अंदर बहुत कम दिखता है, तो वो इस ट्रांसलूसेंसी की प्रॉपर्टी इसकी वजह से करता है, इसकी वजह से, ठीक है, कि हमें कम ज़्यादा रखनी है। और दूसरा यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इसकी वजह से करता है ना। अच्छा, बिलियन हो गया आपका। रिफ्लेक्ट वेट साइड को डबल साइड, और ये नाइट का शॉट बनाएंगे तो प्रॉपर नाइट लगना चाहिए, वही बना के सिखाएंगे आपको। लाइटिंग क्लासेस हैं टेक्सचरिंग की। अभी मैं टेक्सचरिंग अप्लाई करके दिखा नहीं रहा क्योंकि इम्पोर्टेंट है लाइट, टेक्सचर अप्लाई करना है और उसके बाद मैनुअल में बम मैप लगाना है उसके अंदर, है ना। तो ये मैश हमारा जो है इसके अंदर शो होना चाहिए। अच्छा, ओके, मैंने एक काम किया है, गलती की है, अब पसंद आ रही है मुझे। वो गलती क्या है, चूँकि यहाँ कोई मैश तो है नहीं, ये जो मैश ये तो है नहीं, ठीक है। मैंने इसको क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। इस लाइट को मैंने क्या कर रखा है, मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है। वो लाइट कहाँ से आ रही है? कौन सी वाली? ये जो राइट में दीवार पे बढ़ रही है। ये एसी का तो कलर है जो मैंने ये ले रखा है इस लाइट का, और इसको मैंने हाइड कर रखा था। जब हाइड कर रखा था उसमें से अंदर से नजर ही क्या आएगी, मैं बाद में समझा गलती कहाँ की है, क्योंकि दिखेगी ना कुछ थोड़ी बहुत लाइट कि जलता हुआ कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक काम है, अब ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है जलता हुआ, ठीक है। तो अब आप एक काम कर सकते हो कि ये जो लाइट है आपकी, ये वाला इफ़ेक्ट है ना, ये बना रहे, ये कम नज़र आए। वाइट कलर की बजाय ये जो कलर आपका, ये कलर दिखना चाहिए इसका टेम्परेचर का। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हमें एक लाइट लगाना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बना रहा है तो हमें बनाना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को क्या मतलब है, क्लाइंट को तो रखना चाहिए रियल, और यहाँ पे इस तरीके से नहीं बना रहा, यहाँ पे हमें बल्ब नज़र आना चाहिए और इसका लाइट का ये सोर्स नज़र आना चाहिए। वो कैसे बनेगा वो बताता हूँ आपको।
पहले मैंने इसकी जो टेम्परेचर वगैरह ले रखा है, ये जो वाइट है इसकी मैं प्रॉपर्टी कर लेता हूँ कम। पहले तो मैं इसको कम करता हूँ, चेक करो क्या दिखा रहा है ये। हैं? हाँ बता रहा हूँ है ना, देखते रेंडर निकल लेगा। देखो ये भी कम हो गया इसका, और इसका यहाँ पे ग्लो जैसा भी नज़र आना चाहिए, है ग्लो भी नज़र आना चाहिए। तो देखो क्या है तरीका। कोई भी पार्ट सही से ही बताया जाएगा आपको, चिंता ना करें आप। आपकी प्लेन लाइट लिए अपने। हेलो मैम, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, हाँ क्लास ले रहा हूँ। देखो ये आपकी लाइट है ना, इसको कैसे सही करते हैं। ठीक है, इस लाइट की प्रॉपर्टी में डिस्क लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिस्क में भी ऑप्शन आता है आपका। डिस्क एक डिस्क बन जाती है, बट इसके अंदर क्या ऑप्शन है नहीं है इसका। शेड वायर्स हो गया आपका, टेक्सचर हो गया, रेजोल्यूशन हो गया। हाँ ये रेक्टेंगल ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन है नहीं डिस्क का। डिस्क क्या तो सर्कुलर आ जाती है, अगर नहीं है तो चलो फिर भी हम काम एक कर ही लेंगे। वहाँ पे मैं डिस्क की बजाय फिर इस पर ही ले रहा हूँ और उसका साइज बड़ा ले लिया। जब एक लाइट बन जाएगी बाकी कॉपीज लग जाती हैं, एक पे तो मेहनत करना पड़ती है। अब इस लाइट को आपको करना ये पड़ेगा कि ये हाइड करना पड़ेगी, शेडो भी नहीं हो और हाइट भी रहे, ठीक है। और इसका ग्लो जो है वो मल्टीप्लायर तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर की बजाय कलर ले लूँ, और कलर जब थोड़ा फैलेगा तो लाइट की तरफ जाएगा, है ना, आपको पता होगा। और इसकी इंटेंसिटी हम बढ़ा लेते हैं 20। तो देखते हैं इधर क्या हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, हाँ अच्छा, तो सिलेक्ट नहीं है कैमरा। कैमरा सेलेक्ट नहीं, कैमरा ही है। ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ना मुझे। कभी कभी देखो ऐसा होता है।
डिस्क से अच्छा आता, खैर चलो उसका कोई ना कोई जोड़ने का बताऊंगा आपको मैं। चाहिए इससे बाहर निकलना है, मतलब ये आईडी आपका सही नहीं है। नहीं, अच्छा सेलेक्ट ये हो जाता है ना, ये दिखा रहा है विंडो, मुझे ये करना पड़ेगा। जब भी ऐसा हो तो आपके साथ भी हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा पहले यहाँ पे ये सही चीज़ करते हैं, ये तो ग्लू वगैरह हम कर ही लेंगे। देखो अब आपको एक लाइट मिलेगी, प्लगइन, लाइट के प्लगइन आता है। क्योंकि दिन का शॉट और रात के शॉट में ये बहुत अच्छा आएगा। बहरहाल मैं बताऊंगा, ये वाला पार्ट बताना है अब आप। उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा मेरे पास में प्लगइन वो वाला है या नहीं है। AIE लाइट्स जो कहलाती हैं, EI ऐसे क्या नाम है, भूल रहा हूँ मैं, दिमाग से रिमाइंडर हो रहा है। माया मैक्स की दोनों है मेरे पास में। इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, अभी लाइट वाले इस वाले पार्ट को नाइट का शॉट बनाएंगे तो उसके अंदर पूरा कवर कराऊंगा, फिर यहाँ पे ट्यूब लाइट वगैरह लगेगी, है ना। तो इसको भी मैं यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेंगी लाइटें, ढूंढूंगा तो पता ही आपको टाइम और बढ़ जाएगा। तो भाई हम पहले पूरा एक बार रेंडर मार के देखते हैं, है ना। इसको मैं अभी ऑफ ही कर देता हूँ, जब नाइट शॉट होगा तो पूरा नाइट शॉट बता के सिखाऊंगा आपको। एक बार रेंडर मार के देखते हैं फुल्ली हम। स्टॉप, ये स्टॉप, इसको रोका, पहले देखते एक बार। हाँ जितना भी बताया सबसे लाइटिंग की चीज़ें, ज़रूरत नहीं आपका बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ हो, ठीक है। सिंपल सेटअप, आप अपना खुद का बॉक्स ले लें, सिंपल बॉक्स, एक तरफ से विंडो कट करके काट दें, एक डोर बना दें, और अंदर ऐसे बॉक्स वगैरह क्यूब करके लगा के लाइटिंग करना है सेटिंग के साथ में, ठीक है। क्योंकि वो ज़रूरी है, साथ साथ होते रहना। जैसे मॉडलिंग परफेक्शन की तरफ आई है, ऐसे लाइटिंग परफेक्शन की तरफ आएगी। एक्सपेरिमेंट करके सेटिंग के साथ ये अर्नोल्ड लाइटिंग भी सीखेंगे इसके अंदर। हमारे पास अर्नोल्ड लाइटिंग का ऑप्शन आया है ना, बहुत अच्छा है। 15 में भी है? नहीं 15 का हो सकता है, प्लग इन मेरे 15 में तो नहीं है ना। ये सही, लाइटिंग की सेटिंग बहुत कम है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है अर्नोल्ड जो है। हाँ अर्नोल्ड जी, को रिप्लेस कर गया उसके साथ ही। वीरे वो तो इनबिल्ड आता है, अच्छा, तुम्हारे उसमें इनबिल्ड है, मेरे इसमें भी इनबिल्ड है, हाँ पेज वाले में build up था। तभी तो रखा है इस कंपनी ने। ऑटोडेस्क की अच्छा काम कर रही है ना, ये अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही है। ग्राफिक कार्ड कौन सा था इसमें? ग्राफिक कार्ड 4 GB का डलवाया है मैंने एनवीडिया का। कौन सा है? ये देखना पड़ेगा मुझे, एक बार इसे वो 2050। task manager खोल के देख लो। नहीं इसकी ये पड़ा हुई है डिस्क यहाँ पर, इससे पता चल जाएगा। ग्राफिक कार्ड की वो है ना CD, इस कहीं इसी के अंदर उससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे टेक्सचर वगैरह अप्लाई करना है, ये तो तुम्हें पता है, अप्लाई करना बता दिया मैंने। क्यों इसमें पढ़ता तो फिर टाइम लगता, मेरा फोकस तो इस लाइटिंग के ऊपर था, ये सारी चीज़ें। वीडियो लाइटिंग के अंदर प्रॉक्सी है, काफ़ी कुछ है, स्कैटरिंग है, सब आपको चीज़ें मिलेंगी। अब लाइटिंग टेक्सचरिंग कहीं चलेंगी क्लासेस, मॉडलिंग आप अपने प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट दूंगा, प्रोजेक्ट बनाते रहना है ऐसे स्पीड के साथ में, और अच्छी क्वालिटी के साथ में, कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। फिर आपको कैमरा एनिमेशन सिखाऊंगा कि ट्रैवल कर रहा है कैमरा, इधर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये वॉक थ्रू कहते हैं इसको।
ये टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ।